देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय बिहार यात्रा को समाप्त कर आज दिल्ली लौट गई। लेकिन ये यात्रा कई मायने में ऐतिहासिक रही। पटना में सबसे पहले 18 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित था कृषि रोड मैप, उस दिन से लेकर फिर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और साथ ही साथ उसके बाद पटना एम्स और गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में नीतीश राष्ट्रपति के समक्ष खड़े रहे और अपनी बातों से कहीं ना कहीं बड़ा संदेश भी दे दिया। बिहार में राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय दौरा कई मायने में ऐतिहासिक रहा। हालांकि ये ऑफिशियल दौरा था और इससे राजनीति को कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आप वीडियो देखिए कि किस तरह से जब विदाई हो रही थी राष्ट्रपति महोदया का, तो बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री और तमाम उनके वरीय सहयोगी पटना एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई देने के लिए खड़े थे। इस 3 दिवसीय दौरे को समझे तो दौरा ऑफिशियल था और कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, लेकिन कई सारे विवाद भी इसमें पैदा हो गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष विजय साहनी को निमंत्रण नहीं गया। भाजपा के बड़े नेताओं को भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। जहां जहां कार्यक्रम था वहां के स्थानीय सांसद और विधायक दूसरी पंक्ति की कुर्सियों में बैठे रहे। लेकिन जिस तरह से मोतिहारी में राधा मोहन सिंह सामने बैठे थे और नीतीश ने राष्ट्रपति महोदया के सामने केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के निर्माण के लिए भाजपा को पूरा श्रेय दिया, उसके बाद बिहार के राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। हालांकि नीतीश ने अपनी बातों को बाद में पलटा और पटना आते आते इसका स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया के 3 दिवसीय दौरे के बहाने नीतीश ने अपने गठबंधन के साथियों को यह बताने की कोशिश की कि विकास के मुद्दे पे आज भी नीतीश नहीं बदले हैं और उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत हैं। पर आपको मूल खबर बताते हैं कि राष्ट्रपति महोदया के बिहार कार्यक्रम को बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया था। कल यानी जब पटना में कार्यक्रम था तो उप मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में होना था, लेकिन वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपने गृह जिले गोपालगंज में कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने चले गए। इसी बीच नीतीश का सुर बदल गया और राजद के तरफ से भी नीतीश पर हमले होने लगे। जदयू ने पहले ही नीतीश को देश का दूसरा गांधी बताकर एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार को शराबबंदी, महिला आरक्षण और बिहार में चल रही विकास योजनाओं के माध्यम से देश का दूसरा गांधी बताया गया, जिससे राजद ने साफ कर दिया कि गांधी दूसरा हो नहीं सकता है। भाजपा को भी मौका मिल गया और नीतीश के ही जुबान में जुबान मिलाते हुए भाजपा के नेताओं ने कहा कि नीतीश अगर भाजपा को अपना पुराना सहयोगी मानते हैं और पुराने संबंधों को कायम रखना चाहते हैं तो भाजपा को भी उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। राष्ट्रपति के बिहार दौरे के माध्यम से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और यह देखना खास होगा कि इसका बड़ा परिणाम क्या निकलता है। पर एक बात तो साफ है कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश ने अपने चाणक्य नीति से कहीं ना कहीं गठबंधन में अपने कद को बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।